और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच डूंगरपुर से 84 विधानसभा उपचुनाव भारत आदिवासी पार्टी ने की उम्मीदवार की घोषणा। चिखली ब्लॉक के अनिल कटारा को बनाया 84 से उम्मीदवार। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने दी है जानकारी। तो डूंगरपुर से ये खबर, जहां 84 विधानसभा उपचुनाव जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। चिखली ब्लॉक के अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया गया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। तो अखिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। अखिलेश, क्या जानकारी, 84 विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है? जी बिल्कुल, जो उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों ही दलों से पहले जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। डूंगरपुर जिले की 84 जो विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने और इसके लिए जिला परिषद सदस्य जो अनिल कटारा है उनको जो है बीएपी ने अपना 84 से उम्मीदवार बनाया है। और इससे पहले 84 विधानसभा सीट में पिछले 2 बार से लगातार बीएपी का ही कब्जा रहा है और तीसरी बार जो है नए प्रत्याशी के रूप में अनिल कटारा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा सलूम्बर सीट से भी बीएपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी ठीक है, और क्या कुछ माना जा रहा है उम्मीदवार सामने लाकर, और कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जा रहा है फिलहाल? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो बीएपी ने जो उम्मीदवार का चयन किया है वो उनकी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली जो है उसके माध्यम से किया है। और ये चीखली ब्लॉक से जो प्रत्याशी है, क्योंकि 84 विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक पड़ते हैं जिसमें चीखली, सिमलवाड़ा और झौतरी है। जो राजकुमार रौत जो 2 बार चुनाव लड़े थे वो झौतरी ब्लॉक से थे और इस बार नए ब्लॉक से चीखली से जो डिमांड की जा रही थी कार्यकर्ताओं की ओर से वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीएपी का कब्जा रहा है, तो तीसरी बार भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बीएपी ने नए प्रत्याशी को चुना है और आदिवासी जो वोटर्स हैं वो बीएपी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखा है कि जो आदिवासी वोटर्स का जो प्रतिशत है वो बीएपी के साथ में गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से आदिवासी वोटर छिटका है। तो कहीं ना कहीं जो बीएपी है वो इसका फायदा इस वाले जो उपचुनाव है उसमें भी उनको मिलने की संभावना है। पार्टी तो सभी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन बीएपी ने अपना दांव खेल दिया है अखिलेश। और बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो हालांकि दोनों की सीधी टक्कर मानी जाती है। दोनों ही अपनी जो उम्मीदवार है उनको लेकर स्ट्रांग नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर नए चेहरे को उतार देना और फिर आदिवासी वोटर्स को भी अपने पास रख लेना तो कितना मुश्किल हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के लिए? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर करीब 4 बार से अपने सीट कब्जा नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी करीब 2 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कब्जा था। लेकिन बीएपी पार्टी के आने के बाद में लगातार बीएपी यहाँ इस सीट पर जीत दर्ज करी है और खासकर जो आदिवासी वोटर जो पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता था तो उसके बाद छिटक के वो बीजेपी के साथ में गया। जब बीएपी के आने के बाद में बीजेपी से भी वोट छिटका और बीएपी के पक्ष में आया, तो तीसरी बार भी जो नया प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कांटे की जो टक्कर है वो बीएपी की ओर से मिलने की संभावना है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक कैंडिडेट सामने आ गया है बीएपी की तरफ से, और आपको बता दें कि 84 विधानसभा उपचुनाव जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नया चेहरा और आदिवासी बेल्ट को भी अपनी तरफ रखने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इन चुनाव में। और आपको बता दें कि ये जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के जरिए उम्मीदवार की घोषणा की गई है।